एक बार आप इस विधि में कुशल हो जाएंगे तो 24 घंटे के अंदर किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाने में समर्थ होंगे। हमारे द्वारा कही गई हर बात हमारे अंदर चल रहे आंतरिक संवाद पर, मतलब इनर कन्वर्सेशन पर निर्भर करती है। जो आप मन में सोचते हैं वही आप बोलते हैं। इसलिए आप जो भी कह रहे हैं सावधानी से कहें, क्योंकि आपका संपूर्ण संसार आपको इनर कन्वर्सेशन मतलब आंतरिक संवाद की ओर ले जाता है। नेविल गोडार्ड की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए मैंने एक दुर्लभ टेक्निक की खोज की है। कैसे आप आंतरिक संवाद इनर कन्वर्सेशन को शिफ्ट मतलब स्थानांतरित कर सकते हैं। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आपका इनर सेल्फ मतलब आपका अंतर्मन स्वतंत्र हो जाएगा, एक बार आप इस विधि में कुशल हो जाएंगे तो 24 घंटे के अंदर किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाने में समर्थ होंगे। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह विधि कैसे कार्य करती है और यह विधि क्यों जरूरी है। इनर कन्वर्सेशंस या आंतरिक संवाद क्या होता है। आपके दिमाग का मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे ही आप कोई प्रश्न करते हैं आपका ध्यान दूसरी ओर हो जाता है, या यूं कहें आपका ध्यान बदल जाता है। नेविल गोडार्ड इस सत्य को जानते हैं और उन्होंने ही पूरे संसार को बताया है कि कैसे इसका उपयोग साधारण रूप से किया जाए। मैं आपको साधारण शब्दों में और सीधे तरीके से बताता हूँ कि कैसे पुराने आंतरिक संवाद यानी कि इनर कन्वर्सेशन को नए शक्तिशाली विचार में परिवर्तित कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग करने से पहले आपको अपने दिमाग में यह विचार लाना है कि यह सदैव जागरूकता के अभ्यास को महत्व देता है। इससे पहले आप अपने दिमाग में यह विचार कर लें कि यह सदैव जागरूकता के अभ्यास को महत्व देता है, या हम कह सकते हैं कि यह खुद को पहचानने की सबसे अच्छी विधि है। आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूकता, अपने शरीर के प्रति जागरूकता और सदैव इस बात का ध्यान रखें कि आपके दिमाग में किस तरह के कन्वर्सेशंस चल रहे हैं। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक व्यक्ति जो सोचता है कि वह गरीब है और पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, वह हमेशा पैसा खर्च करते हैं, चाहे कितना भी धन उनके पास हो। वे अपने अच्छे आंतरिक विचारों को इस तरह की सोच में बदल लेते हैं। इसलिए अपने आंतरिक संवाद को बदलने के लिए आपको इन चरणों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले अपने कार्य को देखो, उनका निरीक्षण करो, अपनी भावनाओं को सरलता से अनुभव करो। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि जैसे ही हम अपने आंतरिक सोच पर नियंत्रण पा लेते हैं तो यह हमारी इच्छाओं को पूरी करने में सहायक होता है, और तब हम अपने सारे प्रोसेस, अपने सारे मेथड को एक तरफ रख सकते हैं। नेविल का कहना है कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमारी इच्छाएं पहले से पूरी हो चुकी हैं। आपके द्वारा कही गई भाषा, आपकी सोच, आपकी इच्छा जो पहले से पूरी हो चुकी है, और यह सब आप आंतरिक संवाद के साथ मैच करके कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक घर चाहते हैं, यह मत कहो कि यह घर बहुत अच्छा है, बल्कि यह कहो कि मैं मेरे घर से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पास अपना घर है जो कि मेरे सारे पड़ोसियों से बहुत अच्छा है। ऐसा सोचना सब कुछ पाने की कुंजी है। इस तरीके से आप अपनी वास्तविक कल्पना को आकार दे सकते हैं, और यह बहुत शक्तिशाली तकनीक है वास्तविकता को अनुभव करने का। काश मुझे यह जॉब मिल जाती। यह कहने की जगह अगर आप यह कहते कि मैं जॉब पालूंगा, मैं इस जॉब से पैसे कमाऊंगा, मैं इस जॉब से बहुत खुश हूँ। बात यह है कि खुद से कल्पना कीजिए जो आपकी आखिरी चाहत है। यह पहले भी आपको मिल चुका है जो आप चाहते थे, और इसे अपनी आदत बनाओ। बार बार ऐसा करना सबसे अच्छी मेंटल डाइट है। पूरी तरह से इन भावनाओं पर, इन विचारों पर ध्यान दें जो आपके आंतरिक संवाद, आपके इनर कन्वर्सेशन से मैच करती है। अपनी पूर्ण इच्छाओं को फिट करने के लिए आप इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और इस कल्पना के साथ कि आपके साथ वह सब है जो आप चाहते हैं, और कुछ समय बाद यह अनुमान सत्य हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। दूसरा तरीका है, आप अपने आप से प्रश्न पूछें कि यदि मैं पहले से वही होता जो मैं बनना चाहता था तो मेरे इनर कन्वर्सेशंस या सेल्फ टॉक कैसे हो, तब मेरे अंदर किस तरह की प्रतिक्रिया होती। एक बार आप अपने आंतरिक संवाद को सोचने लगेंगे तो आप जागरूक हो जाएंगे कि आप किस चीज के कितने आदी हो जाते हैं, और आप आदतों के ही प्राणी हैं। आप खुद को पूरे दिन हजारों बार नकारात्मक पाते हैं। सीधे सीधे इन नकारात्मक विचारों से दूर रहने के विकल्प चुनें और इस तरह के विचारों पर ध्यान मत दें। फिर आप देखेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को नकारात्मक स्थिति से सकारात्मक स्थिति की ओर ले जाएंगे। अपने कार्यों की निंदा ना करें और उन्हें सही भी ना कहें। यदि पुराना विचार आपके पास्ट को दर्शाता है तो नया विचार आपके भविष्य को दर्शाता है। तीसरा तरीका, स्वतंत्र रहें
और स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहें। पुरानी बातों को भूलकर वर्तमान में जिएं। आप अपनी वर्तमान स्थिति को अपनी कल्पनाओं के द्वारा बदल सकते हैं। आप अपनी पहचान को अपने शब्दों के द्वारा बता सकते हैं। जो आप बोलते हैं वह आपके अंदर चल रहा होता है। आपके अंतर मन में संवाद सेल्फ टॉक होती है। आप तब तक बोलना नहीं बंद करते जब तक आपके अंदर के संवाद गतिशील रहते हैं और यह वही बताते हैं जो आप महसूस करते हैं और जो आप चाहते हैं। अगर आप दिन के 5 मिनट शांत वातावरण में बिताते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इस समय रचनात्मक और आश्चर्यजनक विचार आपके अंदर आने लगेंगे। आप उस समय अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल सकते हैं। ऐसी कोई भी शक्ति इस दुनिया में नहीं है जो आपकी कल्पना को पूर्ण होने से रोक दे। इसलिए ईमानदार होना आवश्यक है और इस बात को स्वीकार करना कि आप अपने इनर कन्वर्सेशन से उसी तरह बोलते हैं जो आपको आराम और प्राकृतिक महसूस करवाते हैं। आपके आंतरिक संवाद तभी परिपूर्ण होते हैं जब आप खुश होते हैं। चौथा तरीका, क्या आप महसूस करते हैं कि कैसे आपकी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? आप देखते हैं और महसूस करते हैं। आपकी वास्तविक ऊर्जा में बदलाव, ऊर्जा का स्थानांतरण उसी तरफ होता है जिधर आपका ध्यान होता है। जब आप कल्पना करते हैं कि आप कामयाब हो गए हैं तो यह पहला चरण होता है आपकी कामयाबी का। बहुत से लोग इससे परिचित नहीं हैं, लेकिन प्रत्येक जो अपने जीवन में कामयाब हो गया है वह कल्पना शक्ति के नियम को अपनाता है। नेविल गोडार्ड ने सारी दुनिया को बताया है, यदि आपके अंदर किसी भी चीज की इच्छा है तो आंतरिक संवाद जो बताता है कि कैसे कल्पना वास्तविक और वास्तविकता में बदलती है। एक बार जब आप इसे अनुभव करते हैं तो आप अपने आंतरिक संवादों से आगे बढ़ते जाते हैं। कोई आपको नहीं रोक सकता है और न ही कोई ऐसी शक्ति है जो आपकी कल्पना की गति को रोक सके। यह केवल आप और आप ही हैं जो अपने लिए एक बेहतर वास्तविकता की पुष्टि अपने आंतरिक संवाद को बदलकर कर सकते हैं। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप 24 घंटे में इनर कन्वर्सेशंस यानी कि आंतरिक संवाद की प्रक्रिया का उपयोग करके किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू गाइस।